मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके साथ जो बात करनी है वो पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग का जो गैप है उसके बारे में करनी है। टोटल फाइनेंसिंग गैप $30 बिलियन है। 24.6 उसमें आपका बैरूनी कर्जा और उसकी सूद की अदायगी, $6 बिलियन तकरीबन जो करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें से $11 बिलियन का रोल ओवर है। बाकी रह गए $19 बिलियन। $19 बिलियन में से $17 बिलियन हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि वो मैनेज कर लेगी, लेकिन उसमें $1.5 बिलियन नहीं आ सकते। तो तकरीबन उसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि $15 बिलियन हुकूमत अगर सारी प्रोडक्टेड अमाउंट है तो वो रिकवर कर लेगी। $4 बिलियन का गैप मौजूद है। ये $4 बिलियन का गैप कैसे पूरा होगा, और अगर नहीं होगा तो आईएमएफ का प्रोग्राम भी नहीं होगा और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाएंगे। पहले 6 हफ्तों के दौरान ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, $1.1 बिलियन के रिजर्व्स गिर चुके हैं। तो जरूरत इस चीज की है कि हम अलार्म बेल्स को बजाएं ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके बारे में सामने आए और बताए कि ये इनफ्लोस कहां से आएंगे। अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू ये है कि जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है केयर टेकर, वो इस टाइम एक इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के ऊपर काम कर रही हैं। आपको पता है कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल बनी है। अच्छा, अच्छी चीज है, आप इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करें, आप मीडियम टर्म जो चीजें हैं उनके बारे में क्लैरिटी करें, लेकिन भाईजान जरूरत इस चीज की है कि अगले 3 से 6 माह के दौरान ये जो एक्सटर्नल साइड का गैप आ रहा है इसके बारे में बताया जाए कि आपने इसको कैसे करना है। क्योंकि अगर ये ना हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिटेल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आईएमएफ का रिव्यू है सितंबर के डेटा की बेस के ऊपर, उसमें हमने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं। उन टारगेट्स को आईएमएफ पाकिस्तान में पहले तो सबसे पहले ये हम डेटा एक्सचेंज करेंगे। जब डेटा एक्सचेंज करेंगे, सबसे पहला और मुश्किल मरहला ये होगा कि क्या आईएमएफ अपनी टीम भिजवाता भी है या नहीं। अगर वो अपनी टीम भिजवा दे तो अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के स्टार्ट में ये टॉक्स शुरू होंगी। इन टॉक्स में जो टारगेट्स हैं वो मुतअद्दिद है। एक टारगेट का मैं सिर्फ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, और वो है एनआईआर का टारगेट, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का टारगेट। अगर वो टारगेट पूरा नहीं होगा तो हम अपना जो आईएमएफ का फर्स्ट रिव्यू है वो करवाने में और सेकंड किस्त लेने में नाकाम हो जाएंगे। अब उसके अंदर मसला क्या है? मसला ये है कि ये 4 से 5 हफ्ते ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इस केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के अरसे के दौरान $1.1 बिलियन से जायद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर गए हैं। गिरे क्यों हैं? गिरे इस वजह से है कि इनफ्लोज नहीं आ रहे। हमारी डेट सर्विसिंग, जो लोन्स की प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप है, वो हम अदा किए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। अगर आप पहले 2 माह को देखें तो वो 2 माह का जो इनफ्लोज का डेटा है वो पिक्चर को क्लियर नहीं करता। पहले 2 माह के दौरान कोई $3.2 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इनफ्लोज आए हैं इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुताबिक। लेकिन इसमें जो आईएमएफ की किस्त है $1.1 बिलियन उसके, और जो हमने यूई से लिया है, रोल ओवर करवाया है, वो उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनफ्लोज आए हैं वो कुछ $4 बिलियन से ज्यादा के हैं, 4.2 4.3 के लगभग हैं। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि ये सारे के सारे इनफ्लोज आए हैं पीडीएम की हुकूमत के अरसे के दौरान। जब से
केयर टेकर्स आए हैं, तो केयर टेकर्स अभी तक इनफ्लोज के बारे में कोई बात, दुनिया के हर मौजू के एसओईज के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल के बारे में बात कर रहे हैं, हर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो बर्निंग इशू है, जो इंपॉर्टेंट तरीन इशू है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन का इशू है, उसके बारे में वो गुफ्तगू नहीं फरमा रहे। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि रुपया मजबूत हो रहा है, लेकिन उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल नहीं है, ये जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं इनका रोल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, टू सम एक्सटेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रोल है, टू सम एक्सटेंट आप कस्टम्स का रोल ले सकते हैं, बहुत थोड़ा है। सबसे ज्यादा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। उनके रोल की वजह से ये रुपया मजबूत हुआ है ओपन मार्केट के अंदर भी और जो इंटरबैंक मार्केट है उसके अंदर भी। लेकिन ये कब तक रहेगा? जब तक हम इनफ्लोज और फंडामेंटल्स को ठीक नहीं करेंगे। ये ज्यादा अरसे बरकरार नहीं रह सकता जब तक इसको बैक नहीं किया जाएगा इनफ्लोज को इंप्रूव करके। और इनफ्लोज के बारे में केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोल रही। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी उन्होंने एक इन कैमरा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी रखी हुई है। मैं सेनेटर्स पे भी हैरान हूं कि जहां पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है वहां पे ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, वहां पे छुपाना चाहते हैं चीजों को। जो चीज सबसे ज्यादा बर्निंग है, और मैं पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं कि आप इनसे कहें कि ये पब्लिक में आकर बताएं कि अगले 3 से 6 माह के क्या इनफ्लोज हैं। क्योंकि अगर ये इनफ्लोज के बारे में नहीं बताएंगे, आपकी एक्सचेंज रेट को इंप्रूव करने की जितनी कोशिशें वो सारी जाया हो जाएगी। तो क्यों नहीं बता रहे? इसलिए नहीं बता रहे कि उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा, उसके लिए चीजों को मटेरियलाइज करना पड़ेगा, और वो करनी मुश्किल भी है और करना चाहता भी कोई नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये इशू, इसलिए इसको रेड फ्लैग करना इस टाइम इंतहाई जरूरी है। आईएमएफ का ना रिव्यू हो सकेगा और ना सारे वो और मैं आपको बताऊं उनकी शर्त ये होगी कि आप एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है उसको पूरा करें। आपको याद होगा पिछला प्रोग्राम भी इसी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था और ये प्रोग्राम भी स्टक अप होने के चांसेस पैदा हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।